हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में है आपके लिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में फुल जानकारी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए तो आगे और भी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी। प्रत्येक कंप्यूटर में कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती हैं। आप भी इन डिवाइस का यूज़ करते ही होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इनमें से इनपुट डिवाइस क्या है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनपुट डिवाइस ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा सेंड कर सकते हैं। इसे साधारण शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो जब आप किसी हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर अन्य इनपुट डिवाइस की बात करें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कंप्यूटर अथवा लैपटॉप में कौन कौन से डिवाइसेस शामिल हैं और जुड़े हुए हैं। अगर आपको भी अब तक यही लगता था कि बस एक स्विच ऑन करने पर कंप्यूटर काम करने लग जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बिना यह काम नहीं करता है। कोई भी कंप्यूटर बिना इनपुट और बिना आउटपुट डिवाइस के वर्क नहीं कर सकता। यदि आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए निर्देश या कमांड को उसके आउटपुट यानी परिणाम के रूप में प्रदर्शित करती हैं। अगर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में डिफरेंस पता करना है, तो इसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाती है। कंप्यूटर उसे समझता है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं, और फिर हमें रिजल्ट देता है। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल आदि इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस बहुत तरह के होते हैं। इन सभी का अलग अलग काम भी होता है। इनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसे ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए माउस, इसके द्वारा हम कंप्यूटर के अलग अलग आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उन पर क्लिक करके उन्हें ओपन कर सकते हैं। तो माउस भी एक सबसे पहला इनपुट डिवाइस है। अक्सर यूजर्स कमेंट्स में पूछते हैं कि स्कैनर इज इनपुट और आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर कौन सा डिवाइस है। तो मैं आपको बता दूं कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं? अगर नहीं पता तो आगे आप कंप्यूटर के विभिन्न इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले आता है आपका कीबोर्ड, सेकंड माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। OCR, रीडर, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, लाइट पेन, OMR रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम,
अब बात करते हैं इनके बारे में, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यानी अब हम इन इनपुट डिवाइस का डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। यह कंप्यूटर की सबसे मेन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का यूज़ हम कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए करते हैं तथा यह टेक्स्ट और कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। कंप्यूटर पर हमें जो भी लिखने का काम होता है वह इसके द्वारा ही किया जाता है। अब कीबोर्ड 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है क्वेरिटी कीबोर्ड, अजेरिटी कीबोर्ड और ड्वेरक कीबोर्ड। 3 तरह के कीबोर्ड आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो बहुत सहूलियत के हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके साथ ही कीबोर्ड में बहुत सी कीज़ होती है। कीबोर्ड सभी ने देखा है, उसमें कीज़ बनी होती हैं, तो उनको क्या क्या बोलते हैं, जिसमें अक्षर यानी लेटर्स, संख्याएं यानी नंबर्स, चिन्ह यानी सिंबल्स शामिल होते हैं। कीज़ डिस्क्रिप्शन टाइपिंग कीज़, इन कीज़ में लेटर कीज़ आती हैं जैसे A to Z, इनको कहते हैं कीज़ डिस्क्रिप्शन टाइपिंग कीज़। सेकंड है नंबर कीज़ यानी न्यूमेरिक कीज़, इसमें डिजिट कीज़ आती हैं 0 से लेके 9 तक। फिर होता है फंक्शन कीज़, कंप्यूटर में 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, ये कीबोर्ड के ऊपर ही एक ही लाइन में F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12 के रूप में होती है। इन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। कंट्रोल कीज़ कौन कौन सी होती है, होम, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप और की, ठीक है। स्पेशल पर्पस कीज़ में कुछ कीज़ होती है जैसे एंटर हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया और शिफ्ट, टैब, स्पेस बार, बैक स्पेस और स्क्रीन, इनका अलग से विशेष कार्य होते हैं। सेकंड है माउस, यह भी कंप्यूटर की मेन इनपुट डिवाइस होती है, इसे पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले एरो के आइकन, जिसे कर्सर कहते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं जिन्हें लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में एक मिडल की रोलर होता है। पिक्चर्स देख के सभी को पता चल जाएगा कि माउस किस तरह से होते हैं। लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक का उपयोग कंप्यूटर पर आइकन्स को सिलेक्ट करने और मेन्यू में किसी भी फाइल या फोल्डर पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब राइट क्लिक का क्या वर्क होता है, ये किस लिए यूज होता है, कंप्यूटर पर राइट क्लिक का उपयोग करने पर सब मेन्यू ओपन होते हैं, जैसे किसी भी मेन मेन्यू का सब मेन्यूज खुल जाते हैं इससे। और स्क्रॉल बटन जो बीच में होता है, मिडल कीज जिसको बोलते हैं, इससे स्क्रीन को स्क्रॉल यानी मतलब इसका यह होता है कि ऊपर नीचे क्लिक कर सकते हैं स्क्रीन को। थर्ड नंबर पे आता है ट्रैक बॉल, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। पहले आप पिक्चर्स देख लीजिए कि ट्रैक बॉल कैसा होता है, फिर उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये देखिए ट्रैक बॉल इस तरीके का होता है, यह एक पॉइंटर डिवाइस है जो माउस की तरह ही होता है, दिख रहा है ना माउस की तरह। इस पर एक बॉल लगी होती है, जो रेड कलर की लगी हुई है वो बॉल है, जिसे उंगलियों या अंगूठे के द्वारा यूज में लाया जाता है। इसका यूज कंप्यूटर पर पॉइंट करने के लिए किया जाता है। आप गेम्स खेलने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है स्कैनर, या पहले से किसी पेज पर बने फोटो या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में सीधा इनपुट कर देता है। इमेज भी देखते रहिए साथ में और इससे पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या है। या किसी भी डॉक्यूमेंट को फोटो के रूप में कंप्यूटर में सेव कर देता है। आप इसमें स्कैन किए डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। इसमें यूज़र को इंफॉर्मेशन टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही उसको पिक्चर्स के हिसाब से ले लेता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। अब लाइट पेन का क्या यूज़ होता है, ये भी एक इनपुट देने के काम आता है। यह एक पेन की तरह होता है, देख लीजिए जैसे पेन का निब बना होता है उसी तरीके से पेन बना हुआ है पूरा।
इसका यूज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी फोटो या ग्राफिक्स को बनाने के लिए किया जाता है। यह एक पॉइंटर डिवाइस होता है। वैसे भी पेन का यूज़ लिखने या ड्राइंग बनाने के काम ही आता है, तो लाइट पेन का भी यही सेम यूज़ है, उसको डिवाइस पे बना सकते हो आप। माइक्रोफोन सभी ने देखा है, सभी के पास होता भी है ऑलमोस्ट। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर की वह इनपुट डिवाइस होती है जो साउंड को डिटेक्ट करता है और फिर उसे डिजिटल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट करता है। दोस्तों, यह वो इनपुट डिवाइस के नाम हैं जिनसे आप कंप्यूटर में किसी तरह का इनपुट देते हैं। ठीक है, तो ये सब तो थे आपके इनपुट डिवाइसेस और उनके बारे में डिटेल्स में भी आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस होता क्या है? जब हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के जरिए कोई इनपुट देते हैं और उसके बाद जो डेटा प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें जो आउटपुट मिलता है वही आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? अब बात करेंगे हम आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़े से डिटेल्स में। ठीक है, यह तो आपने जान लिया है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, लेकिन यह कितने तरह के होते हैं यह आप आगे जानेंगे। बात करें टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम दिया हुआ इनपुट हमें परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। जानते हैं उन आउटपुट डिवाइस के नेम और फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो सबसे पहले नंबर पे आता है मॉनिटर। आपके मन में अगर यह सवाल है कि मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। यह कंप्यूटर का सबसे मेन डिवाइस होता है। मॉनिटर बिल्कुल टीवी जैसा दिखने वाला डिवाइस होता है। इसके बिना कंप्यूटर पर कुछ भी काम कर पाना मुश्किल है। देख लीजिए, इमेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आजकल के जो मॉनिटर होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अब इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर का उपयोग हम वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए करते हैं। मॉनिटर नहीं होगा तो हम कंप्यूटर पर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है CRT मॉनिटर, दूसरा होता है LCD मॉनिटर। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रिंटर। इस आउटपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को दी गई इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है और यह हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्राप्त होती है। आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। ठीक है, देखिए प्रिंटर भी सभी ने ऑलमोस्ट देखा ही होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो इस तरीके से प्रिंटर सभी के घरों में भी आजकल आसानी से मिल जाता है। प्लॉटर की बात करें तो यह प्रिंटर की तरह ही काम करता है, लेकिन यह बड़े आकार में जिससे किसी चीज़ को प्रिंट कराना होता है। इससे ग्राफ बनाए जाते हैं, ड्राइंग बनाई जाती है, चार्ट को प्रिंट किया जाता है। मतलब बड़े लेवल पे जिसको अगर कोई बड़ा सा प्रिंट निकालना हो, जैसे चार्ट हो गया, कार्ड हो गया, तो इस तरीके से हम उसको, फ्लैक्स हो गए हमारे, सारे इसमें निकल जाते हैं। ड्राइंग या फ़ोटो बनाने के लिए किया जाता है। फ़ोटो को पेन पेंसिल की हेल्प से कागज़ पर बनाया जाता है और उसका यूज़ मैप, कंस्ट्रक्शंस, प्लान्स आदि के लिए किया जाता है। तो देख लीजिए प्लॉटर कैसा होता है। ठीक है, ये भी प्रिंटर की तरह ही दिखता है पर बड़े लेवल पर काम करता है। स्पीकर थर्ड, स्पीकर भी कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस होता है। आप कंप्यूटर के द्वारा स्पीकर से म्यूजिक भी सुन सकते हैं और स्पीकर के द्वारा हमें जो साउंड सुनाई देता है वह कंप्यूटर के एक पार्ट द्वारा जनरेट होता है, जिसे हम साउंड कार्ड कहते हैं। स्पीकर भी ऑलमोस्ट सभी के घरों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये म्यूजिक के लिए काम होता है, साउंड सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं और ये एक आउटपुट डिवाइस है। बात करते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है और इसका इस्तेमाल बड़ी स्क्रीन पर फोटो या वीडियो दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर का यूज़ सफ़ेद रंग के पर्दे पर किया जाता है जिस पर लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है।
प्रोजेक्टर भी ज़्यादातर लोगों ने देखा ही हुआ होता है। देख लीजिए, फ़ोटो आपके सामने आ रही अभी, ये देखिए। इस तरीके से हम इसके जो कैमरे की तरह बना हुआ है, इसमें से रोशनी जो जाती है वो सफ़ेद पर्दे पर जाकर इमेजेस दिखाने लगती है। इस पर आप बहुत से लोगों के साथ कोई भी जानकारी दे सकते हो, जिससे आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के माध्यम से दिखा सकते हो। इसका उपयोग मूवी, स्लाइड स्लो और वीडियोज़ को देखने के लिए भी करते हैं। तो ये थे वो आउटपुट डिवाइस के नाम जिनके द्वारा हम आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदरूनी और बाहरी उपकरण। आइए अब डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या है इसके बारे में जानते हैं। वैसे तो यह दोनों ही कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, जिसकी वजह से दोनों में कई अंतर हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। यूज़र जिस डिवाइस से कंप्यूटर को इनपुट डेटा सेंड करता है वह इनपुट डिवाइस होता है, और जो डिवाइस कंप्यूटर में दिए गए इनपुट को आउटपुट में बदलता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस यूज़र के द्वारा डेटा लेता है और प्रोसेसर को सेंड करता है। आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर से डेटा लेकर प्रोसेसिंग का कार्य करता है, और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद यह वापस यूज़र को सेंड कर देता है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि डिवाइस आते हैं, और आउटपुट डिवाइस में प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्लॉटर्स आदि आते हैं। इनपुट डिवाइस यूजर से डेटा लेने में कंप्यूटर की मदद कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है। आउटपुट डिवाइस डेटा को डिस्प्ले करने में कंप्यूटर की मदद करता है और प्रोसेस कंप्लीट करता है, और उसे होने के बाद रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करता है। यह थे वो अंतर जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी यह इन्फॉर्मेशन या जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।